ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात तीनों लोकों में हे परमात्मा, एक आप ही वरण्य हैं, आप ही धारण करने योग्य हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं नित्य आप में प्रतिष्ठित हो जाऊं। सबसे पहले थोड़ा प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी श्वास, धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। जब श्वास भरेंगे तो कंठ तक पूरा भरना है, और जब श्वास छोड़ेंगे तो अपने पेट को देखना है, पूरा पेट खाली करेंगे। मानो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रहा है। धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास की लंबाई अभी छोटी है, धीरे धीरे इसे लंबी करें। आज का जो विषय है वो उच्च रक्तचाप है और जागरण है। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रोग्राम को ऐसे लेके चलते हैं कि हम उच्च रक्तचाप को क्लियर करते चलें, कवर करते हुए चलें। हाई बीपी जो है, इसमें खून का दबाव बढ़ जाता है और यह जो है कई प्रकार का होता है। इसको अगर हम चाहें तो 4 भाग में हम बांट सकते हैं। माइल्ड, या माइल्ड में इसमें सिस्टोलिक जो होता है 150 टू 180, और डायस्टोलिक जो होता है वह 90 टू 110। मॉडरेट, दूसरा मॉडरेट है, और तीसरा मॉडरेट सीवियर, और चौथा सीवियर है। तो मॉडरेट की स्थिति में सिस्टोलिक जो होता है वो 180 टू 1210 होता है, और 110, 110 और 120 यह डायस्टोलिक होता है। एक मॉडरेट सीवियर जो होता है वो 210, 230, सिस्टोलिक 210 से लेके 230 तक, और 120 से 130 तक। और उसके बाद जो स्थिति होती है वो सीवियर स्थिति होती है 230 के बाद, और ऐसा ही 130 के बाद। तो ये बीपी का कई कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण है मानसिक तनाव, जीवन शैली, और जेनेटिक कारण भी इसके होते हैं। मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है। अनियमित खान पान एवं अनियमित रहन सहन, शारीरिक श्रम का अभाव भी होता है। कई बार शरीर में कोलेस्ट्रॉल या ऐसे भी जातीय तत्व बढ़ जाते हैं, या ब्लॉकेज आ जाता है, उसमें भी बीपी बढ़ता है। तो बीपी बढ़ने से कई प्रॉब्लम्स आते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और जैसा कि हमने बताया कि बीपी एकदम से शूट अप नहीं करता है, वो धीरे धीरे स्थिति उसकी बदलती है। तो सबसे पहले माइल्ड होता है, और माइल्ड में हमने बताया कि 150 से 180 ये सिस्टोलिक। डायस्टोलिक है 90 टू 110, यानी 90 से 110। मॉडरेट की स्थिति में जो है 180 से लेकर 210, और 110 से 120 डायस्टोलिक। ठीक है, ऐसे ही जो जो मॉडरेट सीवियर स्थिति है उसमें 210 से 230, और 120 से 130 डायस्टोलिक।
सीवियर कंडीशन में 230 से लेकर के उससे अधिक, और ठीक किसी प्रकार से डायस्टोलिक भी 130 या उससे अधिक। तो अब ये होता है कि क्या बीपी में दवाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जब तक माइल्ड है और जब तक मॉडरेट कंडीशन है, तब तक हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उससे हम नेचुरल ही उसको रखा जाए। और नेचुरल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और ठंड के मौसम में खास करके बीपी ज़्यादा हो जाता है। उसका कारण होता है कि ओल्ड एज में खास करके जो आर्टरी है वो श्रिंक कर जाती है, और उसी के कारण ऑक्सीजन का भी अभाव हो जाता है। तो दवाइयाँ अगर हम खाते हैं तो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, या बहुत ज़्यादा है तो फिर हम दवाई लें, और दवाई के साथ साथ हम नेचुरल भी अपनी क्रियाएं को करें। तो उसके लिए अगर हम नेचर के साथ जुड़ते हैं तो सबसे सुंदर चीज़ है कि हम अपने भोजन के नियम को बनाएं। भोजन का नियम एक तो हो जाएगा कि टाइम टाइम सूर्योदय के बाद हम भोजन लेना शुरू कर सकते हैं। भोजन में हम हल्का भोजन ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, और फल के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि सवेरे के समय में हम सेब वगैरह ले लिए, 1 या 2 सेब अगर खाया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से भोजन के जो समय है दोपहर में, उसको अगर हम उस समय भी हम 2 प्लेट रखें, 1 प्लेट में पूरा फल रखें और दूसरे प्लेट में भोजन रखें। पहले फल खा लें और उसके बाद फल खाने के बाद अपना भोजन करें। फल की मात्रा कम से कम 200-300 ग्राम 400 ग्राम होना चाहिए। और जो बहुत कम खाते हैं फिर तो वो फलाहार पे भी रह सकते हैं। शाम का भोजन भी यही है कि सन रहते हुए अगर भोजन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। सवेरे के समय में अगर हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें तो उठ करके सबसे पहले हमें चाहिए कि जल लें। गुनगुना लिया जा सकता है या फिर सादा। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास जितना पानी पिएं, और थोड़ा टहलने के बाद फ्रेश हों। फ्रेश होने के बाद चाहे तो ध्यान वगैरह भी कर सकते हैं, और नहीं तो सरसों का तेल पूरे या नारियल का तेल पूरे शरीर पे मसाज कर सकते हैं मौसम के अनुसार। सर्दी के दिनों में सरसों का तेल लगा लिया, गर्मी के दिनों में नारियल का भी तेल लगाया जा सकता है। और हम फिर व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें। शरीर को जितना लचीला रखेंगे उतना अच्छा है। सुबह शाम में सैर करना ज़्यादा अच्छा है, खास करके सवेरे के समय में फ्रेश एयर अगर है तो। और बहुत ज़्यादा अगर बीपी बढ़ गया है और उस समय हम चाहते हैं तो कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा देर के लिए दाएं करवट से लेट जाएं। दाएं करवट से जब आप लेटेंगे तो आपका बायां नाक चलना शुरू होगा। बायां जो है ये शीतल है, उससे भी बीपी कम होता है। दूसरा चीज कि अपने बाएं हाथ के जो बीच की फिंगर है इसको फोल्ड किया, ये जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जा करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम 10-15 सेकंड तक इसको ऐसे पकड़ें और फिर ऐसे छोड़ दें, फिर इस तरह से पकड़ें और छोड़ दें। इससे भी बीपी कंट्रोल होता है। मंत्र जप, भगवत भजन, पूजा पाठ, इससे भी मन शांत होता है। नींद जो है ये हमें पूरी लेनी चाहिए। नींद बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इतना कि जिससे मन भी फ्रेश हो जाए और तन भी फ्रेश हो जाए। समय से फलाहार, अंकुरित काला चना, सात्विक आहार, ये सभी फायदेमंद है। ठीक इसी प्रकार से कुछ आसन हैं जैसे वज्रासन, मत्स्य आसन, बाल आसन या शैशव आसन।
धनुरासन, शवासन। शवासन में सबके समान शरीर को ढीला छोड़ देना होता है। वज्रासन तो सभी लोग जानते हैं कि बैठते हैं पीछे पैर करके। मत्स्य आसन में सीधा लेट जाना होता है। वो आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो या उसके द्वारा आप देख सकते हैं गूगल पे कि कैसे। भुजंगासन बहुत सुंदर है, भुजंगासन भी बहुत अच्छा है। बालासन, बालक के समान आगे जैसे हम प्रार्थना के समय झुकते हैं उस तरह से। ऐसे ही धनुरासन वगैरह भी है। अब इसमें हम कुछ क्रियाएं करते हैं। इसमें प्राणायाम भी बहुत सुंदर है, और प्राणायाम में हम 3-4 प्राणायाम अभी करेंगे, जिसमें शीतलीकरण है। शीतलीकरण में क्या करना होता है कि जीभ को इस तरह से करके गहरी लंबी श्वास मुंह के द्वारा खींचें, या ऐसे करके भी मुंह से श्वास लें और नाक से छोड़ें। यह शीतलीकरण हुआ। इसको 2 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। भ्रामरी है, इस तरह से रखे। ये ये देखना है कि भ्रामरी करते समय आंख पे माइल्ड हाथ रखना है, कान पे रखना है, और नाक के द्वारा करते इस तरह से पूरा निकाल देना है। मुंह बंद रखना है इस समय। और ठीक इसी प्रकार से अनुलोम विलोम है। तो अभी हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने का तरीका है कि ये 2 फिंगर ऐसे फोल्ड रहेगा, और ये 2 फिंगर लेफ्ट साइड में रहेगा। ये 2 फिंगर, ये जल है, ये पृथ्वी तत्व है, और ये अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व को हम राइट रखेंगे, और पृथ्वी तत्व को और जल तत्व को लेफ्ट साइड रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरना है, और बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। बहुत आराम आराम से करना चाहिए, नहीं तो अगर जल्दी जल्दी करने से या दबाव डालने से भी बीपी शूट अप करता है। तो इसे बहुत धीरे धीरे से करना है, और करते हुए अपने चैतन्य सत्ता का ध्यान करना है। धीरे धीरे श्वास को भरना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जिससे छोड़ेंगे उसी से श्वास भरना है। फिर उस नाक को बंद करके दूसरे नाक से श्वास छोड़ना है, और फिर जिस नाक से श्वास छोड़ेंगे फिर उसी से लेना है। और जितना आराम आराम से हो उतना अच्छा है। कोशिश करें, इसके साथ चाहें तो मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसे 5 मिनट से 10 मिनट तक करना चाहिए। इन सब प्राणायामों से मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है, पल्स रेट अच्छा होता है, बीपी भी कंट्रोल होता है। और बीपी कंट्रोल ही नहीं होता, बीपी ठीक भी हो जाता है।
2 से 5 मिनट अभी करके अब हम धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास करते हैं। इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है बहुत फायदेमंद होता है, जो अभी हम लोग करते हैं बराबर। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास को भरे और धीरे धीरे पूरा श्वास को छोड़े। जब श्वास को छोड़ेंगे तो पेट भीतर जाएगा। इस प्रकार से ये 3-4 प्राणायाम हमने बताया: शीतलीकरण, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कुछ आसन भी बताए, जैसे भुजंगासन, वज्रासन, मत्स्यासन, शवासन, धनुरासन। कुछ खान पान बताया, जैसे फलाहार, सीजनेबल फ्रूट्स। और इसमें घिया का जूस बहुत फायदा करता है, तो खाली पेट में हम घिया का जूस भी ले सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास जब भरेंगे तो अपने कंठ को देखना है, और श्वास को जब छोड़ेंगे तो अपने एब्डोमेन को देखना है, पेट और नाभि से ठीक नीचे का हिस्सा। अपने एक एक सेल्स को कोशिश करना है कि ऑक्सीडाइज कर दें। फिर देखिए कि कैसे बीमारी रहती है, सारी बीमारियां भाग जाएगी। ऑक्सीडाइज होते ही सेल्स जो है पवित्र हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। तो अब अनुलोम विलोम या एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दोनों में से एक करते रहें। धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे छोड़ें। आज का जो विषय है वह पहला विषय तो था हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, और दूसरा है जागरण। जागरण का अर्थ है मन को अपने शाश्वत सत्ता में निमग्न करना, यानी मन को अपनी आत्मा में निमग्न करना। तो जैसे अभी श्वास भर रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। परंतु जब सांस लेना और छोड़ना जब बंद कर दिया जाएगा तो फिर से देखेंगे कि फिर से वही अशांति, वही सब कुछ हो जाता है। तो दरअसल हमें सिर्फ श्वास को भरना, श्वास छोड़ना, यहीं तक सीमित नहीं रहना है। ये जो शांति मिली है, ये जिसको शांति मिली है वो मैं है। जब तक यह मैं रहेगा तब तक ये अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना कर्म को करेगा। तो हमें यह देखना है कि इस मैं का उदय कहाँ से हो रहा है। गहरी नींद के समय में यह मैं तो होता नहीं है, परंतु हमारा अस्तित्व होता है। दरअसल उसी अस्तित्व में अपने मन को निमग्न करना है, डुबोना है।
जैसे जैसे हमें अपने अस्तित्व की समझ होगी, वैसे वैसे मन जो हमारा है वो लोप हो जाएगा और फिर हमारा जो शाश्वत सत्ता है वह प्रकट हो जाएगा। हम सभी के घर में जब कोई किसी बालक का जन्म होता है तो हम सभी बहुत उत्सव मनाते हैं। यह जन्म जो है, यह शरीर का जन्म तो हुआ, परंतु उसके भीतर जिसका जन्म हुआ है, जो वह उसका अवतरण हुआ है, वह जीवात्मा है। जीवात्मा इस शरीर को धारण किया है, इसलिए मनुष्य जीवन में ही यह संभव है कि अपने समझ के द्वारा अपने उस जीवात्मा की खोज की जाए और फिर अपने उस जीवात्मा को खोज करके उसे पूर्ण पवित्र कर दिया जाए, ताकि वो पवित्र आत्मा हो जाए, शुद्ध आत्मा हो जाए। शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वह सत्य चित्त आनंद है। वह शाश्वत और नित्य होने के कारण सत्य है, चिन्मय स्वरूप है, चैतन्य है, इसलिए उसे चेतन कहते हैं। और बहुत सुखदाई है, इसलिए आनंद कहते हैं, इसीलिए वह सच्चित आनंद है। तो हमें अपने भीतर खोज करना है। अब थोड़ा देर अब मौन होकर के बैठें। यह शरीर ही हमारा मंदिर है और इसे हम पूर्ण रूप से मौन मंदिर में अब हम प्रवेश करते हैं। आराम से बैठते हुए अपने शरीर के भाव से विरक्त हो जाएं और फिर यह देखने की कोशिश करें कि वह निराकार सत्ता वो कौन है। अपने निराकार सत्ता पे फोकस करें। मैं इस तरह से अपने निराकार सत्ता को करते हुए अपने मैं की तरफ, मैं का रट करते हुए, मैं का जप करते हुए अपने निराकार सत्ता की ओर बढ़ें। जैसे जैसे आप अपने मैं को जानेंगे, वैसे वैसे आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर इस मैं को देखें कि यह मैं तो गहरी नींद के समय में नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है गहरी नींद के समय में उस व्यक्ति का अपना अस्तित्व तो होता है। उस अस्तित्व की खोज करें, मैं को उसी सत्ता में डुबाने का प्रयास करें। मैं का उदय और अस्त उसी में हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उस प्राण का भी उदय वहीं से हो रहा है और वहीं वो समाप्त हो रहा है। तो जहां से प्राण का उदय और अस्त हो रहा है, वहीं से विचार का भी उदय और अस्त हो रहा है। हमें चाहिए कि अपने उस मूल स्रोत को पकड़ने का कोशिश करें। अपने शरीर को से विरक्त होने के बाद विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, यह देखें कि यह विचार किसको आ रहा है। यह विचार मैं को आ रहा है। यह मैं ही वास्तव में जीवात्मा है। इसका स्वरूप भी निराकार है। इसे जब जान लिया जाता है या इसका जब अनुभूति हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अपने अमरता का बोध हो जाता है। परंतु बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है।
इसी जीवात्मा के कारण यह शरीर धारण करना पड़ा है। हम और आगे खोज करेंगे तो वह शुद्ध और पवित्र चिन्मय सत्ता प्रकट होगा। यह चिन्मय सत्ता में यह जीव भी समाहित हो जाता है और फिर जो शेष रह जाता है वह सच्चित आनंद ही रह जाता है। तो हम दो अभ्यास को अभी करें, दोनों को साथ साथ रख सकते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास छोड़ते समय मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से डिटैच हो जाएं। श्वास को भरें, मैं कौन हूं। श्वास जहां समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो शेष सत्ता बच रहा है, मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं। शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, श्वास भरते हुए अपनी खोज करें, मैं कौन हूं। जो सबका स्रोत है, मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं। शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार यानी मैं मन भी नहीं हूं, और यह विचार करता मैं, वह आनंदमय कोष भी मैं नहीं हूं। इस प्रकार से जो पंचकोश है उन सब से निवृत्ति, और जो उसके बाद शेष रह गया उसमें प्रवृत्ति। अपनी उस चेतना सत्ता को अनुभव करना है जो शुद्ध है, पवित्र है, शाश्वत है, आदि अनंत से परे है। मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं। अब शांत होकर के चुपचाप से बैठें, अपने उस शाश्वत सत्ता में। यही हमारा मौन मंदिर में प्रवेश है, यही जागरण है। अपने इसी मन को, अपनी इसी बुद्धि को अपनी आत्मा में निमग्न करना ही, अर्थात मन को अपने आत्मा में निमग्न करना ही आत्मा को जगाना है, आत्मा को प्रकट करना है। जो सुषुप्त है उसे प्रकट कर देना है, वही सबका आधार है, उसी के कारण सभी कुछ हो रहा है। तो आइए हम सभी मौन मंदिर में प्रवेश करते हैं। आत्मा पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वह मन का ही पर्दा है, विचारों का ही पर्दा है।
और मन की उत्पत्ति वहीं से हो रही है। मन उसी से जागृत प्रकट हो रहा है और मन उसी में फिर लय कर रहा है। हम अगर उसके पीछे की सत्ता में अपने मन को निमग्न कर दें, यही आत्मा को जगाना है। और मन के लोप होने से मन की क्रियाएं भी लोप हो जाती है। यह शाश्वत सत्ता ही वास्तव में सच्चित आनंद है, जहां मैं का लेस मात्र भी नहीं है। इसे ही मौन अथवा आत्मा कहते हैं। इसी का अस्तित्व है। जैसे जैसे मन आत्मा में निमग्न होते जाता है, वैसे वैसे उसकी वासनाएं धीरे धीरे समाप्त होते जाती है और अंत में यह पूर्णतः लोप हो जाता है और फिर शुद्ध आत्मा रह जाती है। यही मनुष्य जीवन की प्रकाष्ठा है, यही वास्तविक जागरण है। तो मन को नित्य अपने अपने उस सोर्स में, जो चिन्मय सत्ता है, जो चेतना है, उसमें निमग्न रखें। फिर आँख खुली रखें या बंद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है।